हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका पार्ट 2 जो अभी आया है नया, उसका चैप्टर नंबर 2 हम करने वाले हैं, इंडिया एंड हर नेबर्स। सो ऑलरेडी हमने इसके लैंड नेबर्स और जो कुछ मैरी टाइम नेबर्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। अभी उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है आपका एन एंशिएंट नेबर। बात हो रही है लेट अस ट्रैवल वेस्ट वर्ल्ड अगेन। फिर से वेस्ट की तरफ चलते हैं। इंडिया एंड ईरान हैव शेयर्ड क्लोज टाइज इन द ब्रोंज एज। तो उस टाइम से ही जो है इनमें एक क्लोज रिलेशन रहा है। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज जो है होते रहे हैं अर्ली बिटवीन इंडिया एंड द रग्ड ईरानियन प्लेटू, तो हमेशा से चलते रहे हैं। थ्रो लैंड रूट्स पासिंग थ्रो प्रेजेंट डे पाकिस्तान। अब लैंड रूट से होते थे जो आज के टाइम पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, तो वो रूट भी यूज़ होता था। ग्रेजुअली सच रूट बिकम पार्ट ऑफ सिल्क रूट। अब धीरे धीरे ये रूट किस में बन गए, सिल्क रूट में चेंज हो गए थे। विद पीपल गुड्स एंड आइडियाज मूविंग बैक एंड फोर्थ, क्योंकि बार बार वो चीज़ें आ रही थी जा रही थी, तो इनका नाम ही चेंज कर दिया। कनेक्टिंग द टू लैंड इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या होते, दो लैंड कनेक्ट होते थे एक लैंग्वेज के फील्ड में, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फूड एक्सेट्रा। सी रूट्स भी यूज़ किए जाते थे सिंस ईरान पोर्ट्स वर विद इन ईजी रीच ऑफ इंडियाज वेस्ट कोस्ट, क्योंकि इंडिया जो है, ईरान जो है ईजिली वहाँ पे मतलब आप लोग जा सकते हैं, तो जो सी रूट था उनका भी यूज़ किया जाता था। द अवेस्था द एंशियंट सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ जोरोस्टेरनिज्म सी इंडियाज अ होम टू मैनी इन हिज टेक्स्ट बुक। तो इसमें आप देख सकते हैं हैज़ पैरेलल विद इंडियाज ऋग्वेदा। तो इनकी ये जो सेक्रेड बुक है अवस्था, ये ऋग्वेदा की जैसी है जो इंडिया की जो पुरानी बुक मानी जाती है। इंडियन टेक्स्ट सच एज महाभारता मेंशन पर्शियन अंडर द नेम पराशिका। तो पर्शियन का मेंशन होता है उनमें, किस नाम से, परशिका के नाम से। एंड द लेटर जो पर्शियन लैंग्वेज है विच बिलोंग टू द सेम लैंग्वेज फैमिली एज संस्कृत, जो संस्कृत की फैमिली से ही बिलोंग करती है, वॉज यूज एज कोर्ट लैंग्वेज इन इंडिया बाय द मुगल एंड अदर रूलर। तो इसको जो है मुगल और बाकी रूलर यूज करते थे एज अ कोर्ट लैंग्वेज। Of course, the Parsis of India have been a living link with the ancient Persian culture. तो जो पारसी है जो इंडिया में रहते हैं उनका एक लिविंग लिंक है, मतलब वो वहीं के हैं पर्शियन कल्चर से। इन मॉडर्न टाइम्स इंडिया एंड ईरान हैव कोऑपरेटेड इन मैनी एरियाज सच एज ट्रेड। तो इंडिया और ईरान जो है बहुत सारे एरियाज में एक साथ काम करते हैं, ट्रेड, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट। इंडिया इज़ हेल्पिंग टू डेवलप ईरान्स चार बहार पोर्ट। तो इंडिया का जो ईरान का चार बहार पोर्ट है, इंडिया उसको डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। विच गिव्स इंडियाज बेटर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, जिसके बाद जो है इंडिया अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में बेटर एक्सेस मिल सकता है। डिस्पाइट इंटरनेशनल चैलेंजेस, अब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं, बोथ कंट्रीज कंटिन्यू टू इंगेज विद ईच अदर एज इंपॉर्टेंट नेबर्स इन एशिया। लेकिन फिर भी जो है दोनों कंट्री एक दूसरे की हेल्प करने के लिए और बाकी चीज़ें काम करने के लिए हमेशा एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं और इम्पोर्टेंट नेबर की तरह काम कर रहे हैं एशिया में। नाउ द लैंड ऑफ कॉपर located on the southeastern coast of the Arabian Peninsula at the intersection of the Persian Gulf and Arabian Sea. Oman shares maritime boundaries with India and holds significant strategic importance. As a key partner in India's engagement with the Gulf region, ओमान प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रीजनल फॉर्म्स। सो यहाँ पे भी जो है ओमान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैरी टाइम बाउंड्रीज तो इंडिया के साथ शेयर करता ही है, अपनी जो है कुछ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी वो रखता है। द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड ओमान इज़ रूटेड इन शेयर्ड जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चरल टाइज। तो जैसे हर एक में होता है कि कुछ ना कुछ इनकी सेम जियोग्राफी है या हिस्ट्री है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, या कल्चर। विद पीपल टू पीपल कनेक्ट डेटिंग बैक ओवर 5000 ईयर्स अगो, यानी कि 5000 साल पहले भी लोग आपस में जो है कनेक्ट में थे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंडस और हड़प्पन, जब जो हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन थी उस टाइम में। अब ओमान क्या है, रिच है कॉपर में, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉपर है वो। इट इज़ थॉट दैट हड़प्पन ट्रेडर्स ब्रोट बैक इंगोट्स ऑफ द मेटल टू द कॉपर स्मिथ ऑफ द इंडस सरस्वती सिटीज़। तो ये बोला जाता है या सोचा जाता है, मतलब सोच है कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉपर आई थी तो वो कैसे आई, तो वो लोग वहाँ पर गए होंगे और आते हुए ये चीज़ें लेकर आए होंगे और उन्होंने कॉपर स्मिथ को दी होगी ऑफ द इंडस सरस्वती सिटीज़। Now over 10% of the population of Oman is now of Indian origin. तो 10% जो population है वो इंडियन origin की है। Merchant communities from north western part of India settled there over the past few centuries. तो जो north western part है वहाँ से ट्रेड के लिए वो लोग वहाँ गए और वहीं पर सेटल हो गए। देयर इज़ एन इंडिजीनियस पॉपुलेशन ऑफ इंडियन लिविंग इन ओमान। तो बहुत पुराने पुराने लोग हैं जो बहुत टाइम से वहीं पर रह रहे हैं। द हिंदू कम्युनिटी वॉज अलाउड टू बिल्ड अ शिवा टेम्पल इन द अर्ली 20th
सेंचुरी। तो ये मोतीश्वर मंदिर है जो शिवा टेम्पल है मस्कट ओमान में, तो लोगों को वहाँ जो हिंदू कम्युनिटी थी उनको जो है वहाँ पर अलाउ भी किया गया, उनको अलाउ किया गया कि वो शिवा टेम्पल जो है वहाँ बना सकते हैं अर्ली 20th सेंचुरी में। अब ये एक पिक्चर है एन इंडिया एंड ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुई थी 2024 में। मोर ओवर ओमान इज़ इंडियाज़ क्लोजेस्ट डिफेंस पार्टनर है, सबसे क्लोज जो डिफेंस पार्टनर है गल्फ में वो। Being the first in the region where India hold joint military exercise with all three armed forces, और रीजन में ओवरऑल ये सबसे पहला बना है जिसके साथ इंडिया ने तीनों जो हमारी फोर्सेज है आर्म्ड फोर्सेज यानी कि इंडियन नेवी और आर्मी, उन तीनों के साथ जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज की हैं। द टू कंट्रीज वर्क टुगेदर ऑन इंडियन ओशन मैरीटाइम सिक्योरिटी, और दोनों कंट्रीज जो हैं इंडियन ओशन जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसमें एक साथ काम करती हैं। सो अभी तक हमने ओवरऑल क्या पढ़ा? इंडिया एंड हर नेबर्स शेयर सेंचुरीज ऑफ कल्चर, स्पिरिचुअल, रिलीजियस एंड कमर्शियल एक्सचेंज। इंडिया स्कूल ऑफ थॉट एंड बिलीफ, आर्ट्स, literature and architecture left a visible cultural imprint across countries of Southeast Asia. So इंडिया जो इसके नेबर हैं वो क्या करते हैं, सेंचुरीज से जो है शेयर कर रहे हैं कल्चरल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस और कमर्शियल एक्सचेंज जो है बहुत पहले से उनमें चलते आए हैं। और इंडिया की जो स्कूल ऑफ थॉट है जैसे बुद्धिज़्म हो गया, हिंदुज़म हो गया, और जो बिलीफ है जो उनका आर्ट है, लिटरेचर, आर्किटेक्ट, वो भी जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करता रहा है और उसके जो है इम्प्रिंट भी देखे जा सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। एंशियन ट्रेड रूट्स, जो पहले के ट्रेड रूट्स हैं लाइक द उत्तरा पथा और दक्षिण पथा, द सिल्क रूट जिसे सिल्क रूट भी बोला जाता है, द स्पाइस रूट, जो कनेक्ट करते हैं इंडिया को सेंट्रल एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से और अरेबियन पेनिनसुला से, रिजल्टिंग इन ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंजेस विद ऑल दोज रीजन। इंडिया स्पेयर्ड हर ट्रेडिशंस पीसफुली थ्रू ट्रेड, पिलग्रिमेज एंड कल्चर। तो इंडिया जो है अपने ट्रेडिशन को पीसफुली बहुत अच्छे से जो है हमेशा फैलाता रहा है, और किसके थ्रू? ट्रेड से, या जो उनके पिलग्रिमेज जाते से उनसे, या अपने कल्चर से। टुडे रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एम टू रिवाइव दीज हिस्टोरिकल लिंक्स। तो आज की जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो एम करती है हिस्टोरिकल लिंक्स को ताकि वो रिवाइव कर पाए। Beside Indian films, music and television often contribute to sustain bonds. तो वो क्या करते हैं, एक जो है बॉन्ड बना के रखते हैं इंडियन फिल्म्स वगैरह, वो सब चीज़ें भी, इन एडिशन टू शेयर स्ट्रेटेजिक एंड ट्रेड इंटरेस्ट। तो ये तो है ही, स्ट्रेटेजिक और ट्रेड इंटरेस्ट तो चलते ही रहते हैं, लेकिन जो इंडियन फिल्म्स है, म्यूज़िक है, टेलीविजन है, वो भी बॉन्ड बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कंट्रीब्यूट करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन हु मैरीटाइम नेबर इज़ विद टू एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो कौन जो है मैरीटाइम नेबर्स होते हैं, दो एग्जाम्पल भी हमें देने हैं। सो मैरीटाइम नेबर्स इज़ अ कंट्री, एक कंट्री है जो कनेक्ट होती है दूसरी कंट्री से बाय अ शेयर्ड सी और ओशन इवन विदाउट अ डायरेक्ट लैंड बॉर्डर। टू एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो श्रीलंका और थाईलैंड है जो एक दो एग्जाम्पल यहाँ लिए। श्रीलंका इज मैरीटाइम नेबर ऑफ इंडिया, इट इज सिचुएटेड टुवार्ड्स द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। श्रीलंका इज डिवाइडेड बाय ए नैरो स्ट्रेच ऑफ सी नोन एज द पाक स्ट्रेट। इट इज़ ओनली अबाउट 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंडिया। सो सिर्फ इतनी ही दूर है, मेकिंग दैम अ क्लोज मैरीटाइम नेबर। थाईलैंड, थाईलैंड इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ इंडिया अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के ईस्ट में हमें दिखाई देता है, इंडिया से देखेंगे तो। दे शेयर अ मैरीटाइम बाउंड्री, तो एक ओशन या सी से, मतलब यहाँ से जो बे ऑफ बंगाल की बाउंड्री है उसको ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं। थाईलैंड इज कनेक्टेड विद इंडिया थ्रू ट्राईलैटरल हाईवे से भी वो क्या है, कनेक्टेड है, जो क्या करता है, जो जाता है विच स्ट्रेचेज फ्रॉम मणिपुर, मणिपुर से शुरू होता है, म्यांमार टू थाईलैंड। नाउ हाउ हैज़ बुद्धिज़्म क्रिएटेड लिंक्स विद इंडियाज़ नेबर। तो बुद्धिज़्म ने जो है किस तरह से लिंक जो है क्रिएट करे इंडिया के नेबर्स के साथ, तो एग्जाम्पल भी हमें देने हैं। So Buddhism created strong cultural and spiritual link between India and her neighbors by spreading teaching, arts and traditions across Asia. From India, Buddhism क्या गया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार and further into तिब्बत, चाइना and South East Asia, जिसमें क्या हुआ, शेपिंग देयर सोसाइटीज़ एंड बिलीफ। उनको उस तरह से, मतलब वो लोग भी उनकी जो थॉट्स थे उनको जानने लगे, उनको मानने लगे। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल शेयर क्लोज टाइज विद इंडिया थ्रू लुम्बिनी। तो लुम्बिनी से जो है बहुत पास में ही है इंडिया और नेपाल, तो बिल्कुल द बर्थ प्लेस है वो बुद्ध का। विच वाइल श्रीलंका अडोप्टेड बुद्धिज़्म फ्रॉम इंडिया इन 3rd century BC। किस टाइम पे, एम्परर जो अशोक थे उनके टाइम पे, मेकिंग इट सेंटर टू इट्स कल्चर।
सिमिलरली भूटान और तिब्बत जो है डेवलप हुए डीप कनेक्शन विद इंडिया थ्रू बुद्धिस्ट मोन्टेंसरी, तो बुद्धिस्ट मोन्टेंसरी और स्कॉलर्स जो है उनकी वजह से यहाँ भी कनेक्शन बने। एंड म्यांमार रिसीव्ड बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस थ्रू ट्रेड एंड पिलग्रिमेज। दीज एक्सचेंजेस, अब ये जो एक्सचेंजेस थे बिल्ड किए बॉन्ड ऑफ फेथ, लर्निंग एंड कल्चर, शोइंग हाउ बुद्धिज्म एक्टेड एज अ ब्रिज। तो इस तरह से पता चलता है कि किस मतलब ये सारी सिटीज़ में या सारी कंट्रीज़ में किसी ना किसी तरह से बुद्धिज़्म ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो इससे दिखाते कि कैसे एक ब्रिज की तरह काम किया जिसने इंडिया और इसको नेबर को आपस में क्या किया, जोड़ा अभी तक की हमारी हिस्ट्री में। नाउ व्हाट डज ओपन बॉर्डर पॉलिसी मीन, इसका मतलब क्या है, हाउ डज द इंडिया नेपाल ओपन बॉर्डर पॉलिसी अफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग अलोंग द बॉर्डर। तो किस तरह से जो लोग बॉर्डर के पास रहते हैं उनकी लाइफ को अफेक्ट करती है चीज़। सो ओपन बॉर्डर पॉलिसी मीन्स दैट पीपल फ्रॉम इंडिया एंड नेपाल कैन विजिट अक्रॉस द बॉर्डर, विजिट कर सकते हैं बॉर्डर्स में बिना किसी वीज़ा और पासपोर्ट के। द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 में हुआ बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ओपन बॉर्डर, फ्री मूवमेंट था लोगों का, गुड बिटवीन मतलब चीज़ों और लोगों का आराम से वहाँ पे नेशन के बीच में चलता रहता था। दिस ओपन बॉर्डर पॉलिसी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल हैज़ अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ पीपल सिग्निफिकेंटली। इट हैज़ अनेबल्ड पीपल फ्रॉम बोथ द साइड टू एक्सेस हेल्थ केयर, वो हेल्थ केयर ले सकते हैं, अगर वहाँ अच्छे तो वहाँ चले जाएंगे, यहाँ अच्छे तो यहाँ आ जाएंगे, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड मेंटेन फैमिली रिलेशंस। पीपल फ्रॉम नेपाल विजिट इंडिया, अब जो नेपाल से लोग हैं वो विजिट करते हैं इंडिया को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, हेल्थ केयर के लिए एंड एजुकेशन के लिए। द पीपल फ्रॉम बोथ साइड, और दोनों साइड के जो लोग हैं, क्रिएट सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट दे मेक मैरिजेज रिलेशन टू, वो शादी भी हो रही है दोनों नेशंस के बीच में। हाउएवर दिस पॉलिसी हैज़ इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी टू इलीगल एक्टिविटीज़, लेकिन इसकी वजह से इलीगल एक्टिविटीज़ भी थोड़ी सी बढ़ गई हैं। इंडिया एंड नेपाल्स गवर्नमेंट वर्क टुगेदर टू एंश्योर द ओपन बॉर्डर रिमेन सेफ एंड टेक एक्शन ऑन मिस यूजर्स और एंड इलीगल एक्टिविटीज़। तो जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो भी इस तरह के मिस यूज़ कर रहे हैं ये ओपन बॉर्डर सिस्टम को, तो उनके खिलाफ इंडिया और नेपाल की बॉर्डर गवर्नमेंट जो है साथ में काम करती है और इंश्योर करती है कि बॉर्डर सेफ रहें और इस तरह की एक्टिविटीज़ ना हो। Now the chapter says being neighbor is not just about geography, कि neighbor का मतलब ये नहीं कि सिर्फ geography से related है, तो इस statement को explain करना है। So being neighbor it not just about geography, it is more about historical, cultural and economic connection। तो ये सारे connection है, जैसे अभी हमने पढ़ा तो हर एक में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है और किस तरह से हिस्ट्री से कनेक्टेड है, कल्चर किस तरह से एक दूसरे का इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी। सो इट इज़ फार बियॉन्ड द जोग्राफिकल लैंडस्केप एंड बॉर्डर, तो बहुत दूर है जोग्राफिकल लैंडस्केप और बॉर्डर, इनसे बहुत दूर इन द सेंस कि सिर्फ ये ही उसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं कि वो पास में है इसलिए वो नेबर है। इंडिया हैज़ कल्चरल एंड इकोनॉमिक रिलेशन विद हर नेबर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम, बहुत पुराने टाइम से ही इंडिया के जो है कल्चरल और इकोनॉमिक रिलेशन रहे हैं अपने नेबर्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल चाइना क्या करता है, शेयर करता है लॉन्ग एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप शेप्ड बाय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। बुद्धिज़्म जो है चाइना में गया फ्रॉम इंडिया मैनी सेंचुरीज अगो, बहुत साल पहले। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो चाइना से विजिट हुए इंडियन स्कूल्स में, स्कूल्स ऑफ लर्निंग, चीज़ें सीखने के लिए। इंडियन स्कॉलर्स कैरिड बुद्धिस्ट टीचिंग टू चाइना। इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद चाइना वाया सिल्क रूट ड्यूरिंग एंशियंट टाइम, तो एंशियंट टाइम से ही वहाँ पर ट्रेड होता रहा है। रिलेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज इज स्टिल गुड दो पॉलिटिकली बोथ इंडिया एंड चाइना हैव मैनी कॉन्फ्लिक्ट, तो बहुत सारे पॉलिटिकली बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं एंड इश्यूज हैं रिगार्डिंग शेयर्ड बॉर्डर, कि ये हमारा बॉर्डर है वो बॉर्डर है, तो ये चलते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देखेंगे एफर्ट्स आर बीइंग मेड, तो एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि इन चीज़ों को रिजोल्व किया जाए कॉन्फ्लिक्ट को थ्रू डायलॉग, बॉर्डर रिसोल्यूशन मैकेनिज्म एंड ट्रेड। तो इन सारी चीज़ों से ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको सोल्व करने का ट्राई भी किया जा रहा है। Question number 5, what are the different ways in which India has helped smaller countries in her neighborhood? तो किस तरह से छोटी छोटी कंट्रीज़ को अलग अलग तरीके से इंडिया ने हेल्प किया है। सो डिफरेंट वेज इन विच इंडिया हैज़ हेल्प्ड स्मॉलर कंट्रीज़ इन हर नेबरहुड, तो अपने आसपास की जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उनको किस तरह से इंडिया हेल्प करता है। जैसे म्यांमार, इंडिया हेल्प टू रिस्टोर द आनंदा टेम्पल जो बंगन में था उसको रिस्टोर किया, फिर से उसको बनाया, विच वॉज डैमेज बाय एन अर्थक्वेक एंड ऑल्सो गिफ्टेड अ 16 फीट रेप्लिका ऑफ सारनाथ स्टैचू ऑफ द बुद्धा। तो बुद्धा की जो सारनाथ स्टैचू की रेप्लिका है 16 फीट की वो भी गिफ्ट की और वो मंदिर को भी फिर से बनाया जो अर्थक्वेक की वजह से डैमेज हो गया था। अफगानिस्तान में क्या किया, इंडिया सपोर्टेड द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस चीज़ को इन्होंने क्या किया, डेवलप करने में बहुत हेल्प की।
इंडिया इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अफगानिस्तान इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अफगान पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो अफगान की जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको बनाने में भी जो है कंस्ट्रक्शन में इंडिया हेल्प कर रहा है। एंड द जरनाज दरलम हाईवे, जो क्या है, विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव इन द डायरेक्शन बाय इंडिया, इन दिस डायरेक्शन बाय इंडिया, जो कि इसी एक आप बोल सकते हैं इसी इनिशिएटिव के अंदर एक बहुत ही अच्छी पहल है ये चीज़ बनना। मालदीव, मालदीव में क्या हुआ, इंडिया इमीडिएट हेल्प ड्यूरिंग जो 2004 की सुनामी आई थी और 2014 का जो वाटर क्राइसिस हुआ था मेले मालदीव्स एंड कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ हेल्प बोथ द कंट्रीज बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। तो सबसे पहले हेल्प करने वाला जो है इंडिया, उनका एक फ्रेंड था या एक नेबर था, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो इनके बीच में रिलेशन बना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू शेयर चैलेंजेस बिकेम अपॉर्चुनिटी फॉर कॉरपोरेशन। तो जो शेयर्ड चैलेंजेस होते हैं वो कॉरपोरेशन के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे बन जाते हैं। वर देयर एग्जाम्पल इन दिस चैप्टर, तो क्या इसके लिए कोई एग्जाम्पल है चैप्टर में। सो शेयर्ड चैलेंजेस बिकेम अपॉर्चुनिटी फॉर कॉरपोरेशन। चैलेंजेस सच एज जैसे कि टेररिज्म, सिक्योरिटी इशूज़, इकोनॉमिक disparities, रीजनल इंस्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इस तरह के चैलेंजेस बहुत हैं, हैव टर्न इनटू अपॉर्चुनिटी फॉर कॉरपोरेशन, क्योंकि अब ये जो है चैलेंजेस हैं इनको करने के लिए क्या होता है, लोगों को एक साथ आने पड़ेगा तभी वो होगा, तो कॉरपोरेशन करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई अपने आसपास की जगह पर, नेबर्स में। फॉर एग्जाम्पल, dispute and conflict regarding shared border and highlighted tension between India and China are being resolved through trade dialogue and border resolution mechanism। तो इससे जो है फिर से उन चीज़ों को कम किया जा रहा है। तो इसके लिए क्या हुआ, इंडिया और चाइना को एक साथ में आना पड़ा, बात करनी पड़ी। करतारपुर कॉरिडोर जो कि पाकिस्तान में है इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ थाउजेंड ऑफ सिक्स पिलग्रिम्स टू विजिट द गुरुद्वारा दरबार साहिब इन पाकिस्तान। तो ये वाला जो हुआ कि लोग जो है वहाँ पर जा सकते हैं, अपने गुरुद्वारे में जा सकते हैं जहाँ पर गुरु नानक देव सबसे लास्ट में रहे थे, उनके लास्ट वहीं पर वो थे। तो वो जो सिख पिलग्रिम्स है उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए भी उन्हें क्या करना पड़ा, एक साथ आना पड़ा। सुंदरबन नेशनल पार्क, इट्स प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट है कोऑर्डिनेटेड है, इंडिया और बांग्लादेश रिलेशन को बनाती है वो, क्योंकि दोनों का काम आ रहा है तो दोनों को उसको प्रोटेक्ट करना है, तो दोनों को क्या करना होगा, साथ आना पड़ेगा। द लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट जो कि कब हुआ था, 2018 में, इंडिया और म्यांमार के बीच, वो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है द क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, जो कि क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट है उनको मूवमेंट फॉर पीपल लिविंग इन बॉर्डर एरियाज, ताकि वो ईजिली जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सके या कोई उनका काम है वो कर सके। तो इसीलिए जो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता था। तो मतलब सब चीज़ों में क्या है, उनको पहले आके बात करनी पड़ेगी, कॉरपोरेशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। इंडिया एंड इंडोनेशिया, स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेशन हैज़ ग्रोन स्ट्रोंगर। तो स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेशन और ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया, पर्टिकुलरली इन मैरी टाइम सिक्योरिटी, डिफेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। बोथ कंट्रीज शेयर कॉमन कंसर्न, दोनों के कॉमन कंसर्न है जैसे कि पायरेसी को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके और प्रोटेक्शन ऑफ सी लेन। तो इनके लिए दोनों के कंसर्न सेम है, तो इसीलिए इन चीज़ों के लिए इन्होंने क्या सोचा, नेबर भी है वो, तो दोनों के कंसर्न सेम है, तो इसलिए दोनों साथ में इस चीज़ को किया उन्होंने। नेक्स्ट, इफ बॉर्डर वर ड्रॉन ओनली बाय कल्चर एंड कनेक्शन, अगर सिर्फ कल्चर और कनेक्शन से ही बॉर्डर बनाए जाते तो हाउ वुड द मैप लुक डिफरेंट, तो मैप कैसे अलग दिखता। सो इफ बॉर्डर वर ड्रॉन ओनली बाय कल्चर एंड कनेक्शन द मैप वुड लुक कंप्लीटली डिफरेंट, तो बिल्कुल अलग दिखाई देता। इट वुड लुक लाइक अ कॉम्प्लेक्स मोज़ेक रादर देन द नीट लाइन्स एज इन पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप जैसे बिल्कुल साफ नहीं दिखता, कुछ ना कुछ उसमें अलग ही दिख रहा होता, कहीं पे कुछ होता, यहाँ पे कुछ और रिलीजन फॉलो हो रहा है या कोई और कल्चर है, इसके साइड में कोई और कल्चर और फिर से यही कल्चर यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो एक कॉम्प्लेक्स था, वो पजल की तरह बन जाता। दिस टाइप ऑफ मैप वुड रिप्रेजेंट शेयर्ड आइडेंटिटीज, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कल्चर एंड हिस्टोरिकल कनेक्शंस रादर देन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल डिवीज़न। तो उसकी वजह क्या दिखाता है, रिप्रेजेंट करता कि शेयर्ड आइडेंटिटीज़ हैं, लैंग्वेज शेयर करते हैं, रिलीजन शेयर करते हैं, कल्चर है, कोई लीगल डिवीज़न वहाँ पर नहीं होता। इन रियलिटी कंस्ट्रक्शन दिस टाइप ऑफ मैप वुड बी रियली अ कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स होता और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी होता। सो इन माई ओपिनियन इट वुड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्यूजन टू, और इससे कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन में भी ज़्यादा बढ़ जाते उसकी वजह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लैंक मैप लेना है, इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं उनको लेबल करना है, उसके बाद में ड्रॉ एरो शोइंग द कल्चरल फ्लो जैसे फूड, फेस्टिवल, लैंग्वेजेस बिटवीन इंडिया एंड हर नेबर्स,
इमेजिन एंड रीड्रो, फिर से ड्रॉ करना है, बॉर्डर ऑफ फ्रेंडशिप डेट कनेक्ट नेबर थ्रू रिवर, ट्रेड रूट्स और कल्चरल जोन्स। तो ये सारी चीज़ें फिर से ड्रॉ करनी है उसमें। कलेक्ट पिक्चर्स कलेक्ट करनी है फ्लैग्स की ऑफ द कंट्रीज जो इस चैप्टर में हमने पढ़े, और आपको उसके बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। सो ए में हमें जो भी आसपास की कंट्रीज़ थी, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, वो सब दिखानी थी। तो जैसे यहाँ ये इंडिया है, नेपाल, भूटान, चाइना, ये म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, ठीक है, और यहाँ पर सिंगापुर, इंडोनेशिया ये वाला हो गया आपका, ये श्रीलंका, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, मालदीव्स, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़, यहाँ पर बांग्लादेश हो गया। तो ये सारे आपको जो है मैप पर दिखाने थे कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी और कहाँ कहाँ हैं, वो सब आपको वहाँ दिखाना है। सो कल्चरल फ्लो हमें बताना था, द कल्चरल फ्लो, फूड, फेस्टिवल, लैंग्वेज बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर, दिस एक्सचेंज in centuries old, shaped by trade, migration and shared tradition. तो इंडिया एंड नेपाल शेयर्ड लव फॉर दाल भात, लेंटिल्स और राइस, मोमोज, डम्पलिंग एंड यूज ऑफ स्पाइसेस लाइक टर्मरिक एंड क्यूमिन, दोनों में है। इंडिया एंड बांग्लादेश कॉमन बंगाली क्यूजिन, फिश करी, स्वीट लाइक रसगुल्ला एंड संदेश एंड राइस बेस्ड डिशेज। इंडिया पाकिस्तान मुगलई एंड पंजाबी फूड ट्रेडिशन, ओवरलैप बिरयानी, कबाब, पराठा एंड रिच ग्रेवीज। इंडिया एंड श्रीलंका exchange of rice based meals, curries with coconut milk and snack like hopper and dosas. इंडिया और म्यांमार, इसमें क्या है, सिमिलरिटी इन करीज, यूज ऑफ लेंटिल्स एंड इंडियन इंस्पायर्ड स्ट्रीट फूड। तो ये सब यहाँ मिलता है। और इंडिया एंड अफगानिस्तान में क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ नान, कबाब, ड्राइड फ्रूट्स, पुलाव, विच एंटर नॉर्थ इंडिया बाय ट्रेड रूट, जो नॉर्थ इंडिया में आया कैसे, ट्रेड रूट से। फेस्टिवल दिवाली सेलिब्रेटेड इन इंडिया, नेपाल एंड अमंग हिंदू कम्युनिटीज़ इन श्रीलंका एंड म्यांमार, वहाँ पर होता है ईद, शेयर्ड अक्रॉस इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड, तो वहाँ आसपास ये मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार एंड रिफ्लेक्टिंग बुद्धिस्ट हेरिटेज। दुर्गा पूजा स्ट्रॉन्गली सेलिब्रेटेड इन इंडिया एंड बांग्लादेश विद कल्चरल ट्रूप्स ऑफन क्रॉसिंग बॉर्डर्स। होली पॉपुलर इन इंडिया एंड नेपाल, स्प्रेडिंग टू कम्युनिटीज़ इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, वहाँ भी होता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल जैसे कि पोंगल इंडिया एंड श्रीलंका में है, बैसाखी इंडिया एंड पाकिस्तान एंड सिमिलर एग्रियन फेस्टिवल शोड शेयर्ड रिदम फॉर ऑफ रूरल लाइफ। लैंग्वेज लिटरेचर फ्लो, तो अब इसमें क्या है, संस्कृत और पाली, एंशियंट टेक्स्ट जो है स्प्रेड हुए गए नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत, इन्फ्लुएंस करते हैं बुद्धिस्ट और हिंदू ट्रेडिशंस को। हिंदी और उर्दू शेयर्ड अक्रॉस इंडिया एंड पाकिस्तान, बॉलीवुड फिल्म्स एंड गज़ल स्ट्रेंथन लिंग्विस्टिक टाइज, तो दिखता है कि किस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं। बंगाली कॉमन इन इंडिया, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा एंड बांग्लादेश, जिससे क्या पता चल रहा है कि इनका लिटरेरी हेरिटेज वो सेम है। तमिल स्पोकन इन इंडिया एंड श्रीलंका विद डीप कल्चरल एंड लिटरेरी एक्सचेंजेस। पंजाबी शेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, स्पेशली इन पोइट्री एंड फोक सॉन्ग्स। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर क्वेश्चन आंसर हो वगैरह सब हो जाते हैं कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।